हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम कक्षा 3 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 1 लेकर आए हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यह पुस्तक है। इसमें से हमने चैप्टर 1 और 2 दोनों कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। अध्याय 3 सरिता का जन्मदिन। तो पहले हम पाठ को समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ में क्या दिया हुआ है। आज सरिता का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर मित्रों को पेंसिल देना चाहती है। पेंसिल खरीदने के लिए वह अपने पापा के साथ स्टेशनरी की दुकान पर गई। पापा कहते हैं, सरिता तुम्हें कितनी पेंसिलें चाहिए? तो सरिता कहती है, पापा मुझे 100 पेंसिल चाहिए। ठीक है ना। तो पापा दुकानदार से कहते हैं 10 पैकेट पेंसिल देना। सरिता को यकीन नहीं हुआ। उसने पैकेट खोल कर देखा। एक पैकेट में कुल 10 पेंसिल थी। तो बताइए 2 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल होगी? उसने 100 पेंसिल मांगी थी बच्चों, लेकिन उसके पापा ने 10 पैकेट खरीद लिए। तो उसने सोचा 10 पैकेट में 100 पेंसिल कैसे आएंगी। तो उसने खोल के देखा तो एक पैकेट में 10 पेंसिल थी। अब प्रश्न आपके लिए है कि बताइए 2 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल होंगी। तो बच्चों सीधी सी बात है, एक पैकेट में 10 पेंसिल हैं तो 10 + 10 बराबर 20 पेंसिल 2 पैकेट में होंगी। 3 पैकेट में 10 + 10 + 10 30 पेंसिल होंगी। ठीक है। तो सरिता कहती है, अच्छा यह तो बहुत आसान था। अगले दिन गणित की कक्षा में शिक्षिका ने सरिता को माचिस की तीलियां और रबड़ बैंड से 10-10 तीलियों के बंडल बनाने को कहा। माचिस की 10-10 तीलियां ले ली और रबड़ से उनको पैक करके 10-10 के बंडल लगाने को कहा। तो सोचिए और बताइए, जिस तरह एक पैकेट में 10 पेंसिल होती हैं, उसी प्रकार की कौन कौन सी वस्तुएं 10-10 के पैकेट में उपलब्ध होती हैं या आपने देखी है। तो यहाँ हमने देखी है स्केच कलर और मोम कलर। ये दोनों 10-10 के पैकेट में हमने बाजार में मिलते हुए देखे हैं या हमारे पास है। सरिता कहती है, जिस तरह एक पैकेट में 10 पेंसिल रखी थी, उसी तरह मैं भी 10-10 तीलियों के बंडल बना सकती हूँ। सरिता के जन्मदिन पर उसके घर में तोरण, झंडी एवं गुब्बारों से सजाया उसका घर। वरुण ने सरिता से पूछा, बताओ घर सजाने के लिए हमने कितनी तोरण झंडी लगाई है। तो सरिता ने हंसते हुए कहा, 30। बच्चों देखिए, यहाँ ये 5 का एक सेट है, ये 5 का एक सेट है, फिर ये 5 का एक सेट है, फिर ये 5 का एक सेट और ये एक सेट है। तो ये तोरण झंडियाँ इतनी लगी हुई हैं। तो क्या सरिता ने तोरण झंडियों की संख्या सही बताई? गलत बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 सेट हैं। तो 5 पंजे, एक सेट में 5 जो तोरण झंडियाँ हैं वो 5 हैं। ठीक है ना। तो आप गिनकर बताइए कि कितनी तोरण झंडियाँ हैं। तो हमने गिन ली 25 हैं। वरुण देखो तो तोरण झंडियों पर रंग बिरंगे त्रिभुज बने हुए हैं। आप गिनकर देखिए तोरण झंडियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर एक सेट में 1 2 3 4 5 तोरण झंडी है। और इसमें रंग बिरंगी जो झंडियाँ लगी हुई हैं, त्रिकोण लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगे हुए हैं। तो एक सेट में कुल हो गए 50। 2 में 100, 3 में 150, 4 में 200 और 5 में 250 हो गए। तो इस तरह से कुल टोटल जो त्रिभुज बने हुए हैं वो 250 आ जाएंगे। ठीक है। एक तोरण झंडी में त्रिभुजों की संख्या है 10। तो 5 तोरण झंडी में त्रिभुजों की संख्या 10 + 10 + 10 + 10 50 हो जाएगी। 25 तोरण झंडियों में कुल त्रिभुजों की संख्या 25 बार 10 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 250। 250 में 50 मिलाने पर 300 होता है। क्या आप ऐसे जोड़ और बना सकते हो जिनको जोड़ने पर 300 प्राप्त होता है? तो यहाँ देखिए दे रखा है 280 + 20 300। ये 300 बीच में, जीरो में क्या जोड़ें? जीरो में 300 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। 150 में 150 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। 213 में 87 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। 65 में 235 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। और 100 में 200 जोड़ेंगे तो 335 आएगा। 300 आएगा। 43 में 257 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। और 90 में 210 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। इस तरह से 300 को हम अलग अलग और भी प्रकार से जोड़ सकते हैं। हम इसे तीली बंडल से भी समझ सकते हैं। तीली बंडल देखिए कैसे, कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
है ना। 10-10 बंडल से बिनकर बन गया एक गट्ठर बन गया, ठीक है, जिसमें 100 तीलियाँ हो गई। और 10 तीलियाँ बनकर हो गए एक बंडल, तो एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं, तो एक गट्ठर में कितनी तीलियाँ हो गई? 100 तीलियाँ हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे, शिक्षिका कहती है, सरिता अब तुम मुझे एक गट्ठर, 5 बंडल व 2 खुली तीलियों से संख्या बनाकर दिखाओ। तो एक तो गट्ठर और 5 बंडल, तो देखिए यहाँ पर एक गट्ठर 100 तीलियाँ हो गई, 5 बंडल में 50 तीलियाँ हो गई, और खुली तीलियाँ कितनी हैं? 2 खुली तीलियाँ हैं, तो 2 को और मिलाने पर कितने हो जाएंगे? 152 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? 152 हो जाएंगे। तो 152 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गट्ठर बराबर 100 तीलियाँ, 5 बंडल बराबर 50 तीलियाँ, और 2 तीलियाँ खुली, तो 152 बराबर 100 + 50 + 2। इनको इस तरह से हम लिख लेंगे। अब है संख्या 152 में 5 का स्थानीय मान 50, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। 1 का स्थानीय मान 100, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है। तो नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। 128 को लिखेंगे 100 + 20 + 8, 184 को लिखेंगे 100 + 80 + 4, 207 को लिखेंगे 200 + 7, और 190 को लिखेंगे 100 + 90, ठीक है। सब मिलकर केक काटते हैं। खाना खाने के बाद सरिता अपने मित्रों को कमरे में खेलने के लिए ले जाती है। उसके कमरे में रखी टेबल पर टाइलें देखकर तनु सरिता से पूछती है, क्या तुम इन टाइलों पर बने खानों को गिन सकती हो? यदि एक टाइल को 1 इकाई मानते हैं तो 10 टाइल बराबर 10 इकाई, और 10 इकाई बराबर हो जाता है 1 दहाई। तो सरिता कहती है, शिक्षिका ने बताया कि 10 खानों की टाइल को 1 दहाई भी कहते हैं। इस प्रकार 100 खाने वाली टाइल को 100 या 1 सैकड़ा कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए 100 खाने हैं, तो ये 1 सैकड़ा हो गए। कितने हो गए ये 100 खाने? 1 सैकड़ा के बराबर होते हैं। 10 खाने 1 दहाई के बराबर, 1 खाना 1 इकाई के बराबर। अनु कहता है, सरिता क्या तुम अपने जन्मदिन पर टॉफियाँ नहीं दोगी? तो सरिता कहती है, मम्मी विद्यालय के 200 बच्चों और 8 शिक्षकों के लिए 416 टॉफियाँ लाई हैं। सबको 2-2 टॉफियाँ मिलेंगी। तनु 416 को कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर 416, 4 को इकाई के स्थान पे 4, 6, दहाई के स्थान पर 1 और सैकड़ा के स्थान पर 4, 416। आप भी इसी प्रकार की संख्याएं बनाकर देखिए। गट्ठर, बंडल एवं खुली तीलियाँ यहाँ पर दे रखी है सारणी में। देखिए यहाँ पर एक गट्ठर है, 2 बंडल है, तो गट्ठर 1, बंडल 2 और खुली तीलियाँ 5, तो 125 बन गया। यहाँ पर 2 गट्ठर हैं, तो 2 गट्ठर के नीचे, यहाँ गट्ठर के नीचे ये गट्ठर दिया हुआ है, इसके नीचे 2 लिखेंगे। बंडल के नीचे कितने हैं? 3 बंडल, और खुली तीलियों के नीचे 6 तीलियाँ, तो 236 संख्या बन गई। फिर इसी तरह से एक गट्ठर, 4 बंडल 7 तीलियाँ, तो 147, एक गट्ठर 7 बंडल और 1 तीली, तो 171 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अनु ने 4 सैकड़ा 1 दहाई और 6 इकाई वाली टाइलें उठाकर संख्या बनाकर दिखाई, ठीक है ना। तो अतः बनने वाली संख्या हो गई 416। नीचे दी गई संख्याओं में कितने सैकड़ा, कितने दहाई और कितने इकाई हैं, ये हमको बताना है। 48 में इकाई कितना है? 8, दहाई कितना है? 4। 224 में इकाई 4, दहाई 2 और सैकड़ा भी 2। 6 में इकाई ये केवल 1, 6, ठीक है ना। और 219 में इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 1 और सैकड़ा 2। 300 में इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 3। 240 में इकाई 0, दहाई 4, सैकड़ा 2। और 799 में इकाई 9, दहाई 9 और सैकड़ा 7। और 305 में इकाई 5, दहाई 0 और सैकड़ा 3। फिर 91 यानी 91 में इकाई 1 और दहाई 9 और सैकड़ा 1 भी नहीं है। सभी के जाने बाद सरिता गृह कार्य कर रही है, उसकी सहायता कीजिए, ठीक है। संख्याएं पढ़कर मिलान कीजिए। 130 को मिलाया हुआ है 130 से, अब 325 को 325 से मिला देंगे। फिर 409 को 409 से नीचे लिखा हुआ है उससे मिला देंगे, ये देखिए 409, ठीक है। 290 को 290 से मिला देंगे। फिर 305 को 305 से मिला देंगे ऊपर ही ऊपर। फिर 189 को दूसरे स्थान पे ऊपर से 189 लिखा हुआ है,
फिर 456 को हम कहाँ से मिलाएंगे? 456 तीसरे स्थान पर ऊपर लिखा हुआ है और 297 चौथे स्थान पर लिखा हुआ है, इससे मिला देंगे। ठीक है। फिर देखो बंदर की कूद। 10-10 की कूद में बंदर कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? तो यहाँ हम 10-10 की कूद बनाएंगे। यहाँ 10 तक दे रखा है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 पर पहुंच जाएगा। फिर 25-25 की कूद में बंदर कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? यहाँ 25-25 का अंतर है, 25, फिर यहाँ 50, फिर 25-3 75, 25-4 100 और 25-5 125, यानी 125 पर पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ देखिए 200, फिर 250, 300, फिर 350, 400, फिर 450। ठीक है। फिर नीचे 75, 100, 25 का अंतर आ रहा है, 100 के बाद 125, 125 के बाद में 150, 150 के बाद में 175 दिया हुआ है, 75 के बाद में 200, 175 के बाद में 200 दिया हुआ है। ठीक है। नीचे दी गई संख्याओं को आगे बढ़ाइए, इनको आगे बढ़ाना है। 210, 220, 230, 240, 250, 260, 11, 22, 33, फिर 11 11 जोड़ते जाएंगे, 44, 11 पंजे 55 और 11 6 के 66। फिर 50 में 50 जोड़े 100, फिर 50 जोड़े 150, फिर 50 जोड़े 200, फिर 50 जोड़े 250 और फिर 50 जोड़े 300। इसी तरह से यहाँ देखिए 325, 326, 327, 328, 329, 330। फिर 17 का पहाड़ा आ रहा है, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102। फिर 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्की 150। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने ननिहाल घूम कर आए। देखिए ये क्या बातचीत कर रहे हैं। मेरे ननिहाल में 265 घर हैं। तुम्हारे ननिहाल में कितने घर हैं? 240 घर, सरिता कहती है। ठीक है ना। तनु के ननिहाल में 265 है और अनु कहती है मेरे ननिहाल में 382 घर हैं, यानी सबसे ज़्यादा अनु के घर ननिहाल में घर बने हुए हैं। सरिता पूछती है किसके ननिहाल में सबसे अधिक घर हैं? तो अनु के ननिहाल में सबसे अधिक घर हैं। तुमने यह कैसे बताया? तो वरुण कहता है देखो 240 और 265 में दो सैकड़ा हैं, जबकि 382 में 3 सैकड़ा है। 3 सैकड़ा का मतलब होता है 300 और 2 सैकड़ा का मतलब होता है 200। इसलिए 240, 265 और 382 में से 382 संख्या बड़ी हुई। सरिता और तनु में किसके ननिहाल में कम घर हैं? सरिता के। 240, 382 और 265 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 240। 240, 382, 265 को आरोही क्रम में लिखिए तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 240, फिर उससे बड़ी 265, फिर उससे बड़ी 382। अब है अभ्यास कार्य। बॉक्स में दी गई संख्या का स्थानीय मान लिखिए। तो बॉक्स में 6 दे रखी है पहले में, तो 6 का स्थानीय मान दहाई पर है तो 60 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 60 लिख देंगे। फिर यहाँ 7 का स्थानीय मान 700, क्योंकि 7 सैकड़ा के स्थान पर है। फिर यहाँ 0 का स्थानीय मान 0। फिर यहाँ 853 में 5 का स्थानीय मान 50, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2, 4, फिर खाली जगह दे रखी थी 8, तो 6, 8, 10, 2 का अंतर आ जाएगा। 121, फिर 221, फिर 321, फिर 421, फिर 521, यहाँ 100 का अंतर आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 34, 44, 54, 64, 74, यहाँ 10 का अंतर आ रहा है। फिर 425, 475, 525, 575, 625, 675, यहाँ 25 का 50 का अंतर आ रहा है। फिर संख्याओं के स्थानीय मान लिखिए। 545 में सैकड़ा के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 4, इकाई के स्थान पर 5। 804 में सैकड़ा के स्थान पर 8 सैकड़ा, 0 दहाई और 4 इकाई। 223 में 2 सैकड़ा, 2 दहाई, 3 इकाई। 732 में 7 सैकड़ा, 3 दहाई और 2 इकाई। और 610 में 6 सैकड़ा, 1 दहाई, 0 इकाई। ठीक है। फिर देखिए संख्याएं पढ़कर मिलान कीजिए। 630 को 630 से मिलाया है, 516 को 516 से मिलाया है, 404 को 404 से मिलाया है, 392 को 392 से मिलाया है, 858 को 858 से ऊपर ही ऊपर मिला देंगे और 769 को ऊपर दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है 769, उसको मिला देंगे। ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों आपका यह अध्याय नंबर 3 भी पूरा हो जाता है। सरिता का जन्मदिन
अध्याय नंबर 4 देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आया हो तो। और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई है और क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आई।